अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर देश भर से योग शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हुए हैं। जानते हैं कि आखिर इनकी क्या जायज़ मांगे हैं जिसे सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। सबसे पहले अपना नाम बताएं, परिचय दें अपना। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ और मैंने अच्छी क्वालिफ़िकेशन से पास आउट हूँ योगा में। मैंने BA प्लस मास्टर और अब मैं PG मतलब अपना PhD के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो हम लोग अभी तक हमें 6 साल हो गए क्लास देते हुए और अभी तक मतलब योग की वैकेंसी नहीं है। अगर आती है वैकेंसी तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाती हूँ, राजस्थान में वैकेंसी निकली है सिकरी में। इसमें आप देखिए कि प्रति डे मतलब 250 रुपये दिया जाता है। तो 250 रुपये क्या वैल्यू है? अगर हम इतना पढ़े हैं और 250 रुपये ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इससे अच्छा तो हम ना पढ़ते और मजदूरी कर लेते तो शायद उसमें हम ज़्यादा कमाते। ठीक है, तो इससे हमारा रोज़गार नहीं चलेगा और प्राइवेट क्लास भी हम कब तक करेंगे? आज 1 महीने है, 2 महीने नहीं है तो कैसे चलेगा? केंद्रीय विद्यालय वगैरह में वैकेंसी निकलती है बट वो हर साल उनका प्रोटोकॉल चेंज होता है। उसमें आपका 21,000 होता है पर मंथ और उसमें भी आपको 6 से 7 घंटे काम किया जाता है। ठीक है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना आपका अमाउंट पर डे पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग सब यहाँ पे अपनी मांग लेकर आए हैं कि वैकेंसी निकलनी चाहिए गवर्नमेंट में, सैलरी पैकेज अच्छा होना चाहिए। हमारा भी फ्यूचर की जो मुख्य मांगे हैं सैलरी को बढ़ाने को लेकर के है, सुरक्षा को लेकर के है या फिर वैकेंसी को लेकर के, क्या मुख्य मांगे हैं? अगर आप पहले से काम कर रही हैं तो फिर आप लोग क्या मांगे हैं? मेरी मांगे, हमारी सब मांगे मतलब वैकेंसी को लेकर भी है, सैलरी को लेकर भी और सुरक्षा को लेकर भी, और उससे बड़ा है हमारा दायित्व जो हम जिस फील्ड में हैं उसकी हमारी रिस्पेक्ट सबसे बड़ा। ठीक है, आप कहाँ से आती हैं? आप भी इसी योग शिक्षक हैं? जी, मेरा नाम चारू नेगी है और मैं भी फ्रीलांस योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने अपना डिग्री, डिप्लोमा, YCB जो एग्ज़ाम आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से होता है वो सब क्लियर करके हम लोग फ्रीलांस योगा सिखाते हैं। लेकिन हमारी आज की डेट पे ये वैल्यू है कि हमारे लिए कहीं पे भी कोई जॉब नहीं है। हमारी ये मांगे हैं कि स्कूल्स में एटलीस्ट हमारा एक विषय हो, योग को एक विषय के तौर पर रखा जाए ताकि उसी बिहाफ पे हमारी नियुक्तियाँ की जाए, चाहे वो स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि योग करें, लेकिन योग भी कहाँ से करेंगे जब योग प्रशिक्षक ही उनके हॉस्पिटल्स में नहीं है, या कहाँ वो पेशेंट्स भटकेगा। तो हॉस्पिटल्स में भी हमारी नियुक्तियाँ होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। हॉस्पिटल्स में भी हमारी नियुक्तियाँ होनी चाहिए और जो हमारे विषय से संबंधित है, क्योंकि ऋषि मुनियों की देन हमारी योग है। लेकिन योग को ही जब हमारा देश सपोर्ट नहीं करेगा, इस भारतवर्ष की देन योग है, लेकिन जब हमारा देश ही इसको सपोर्ट नहीं करेगा, मिनिस्ट्री इसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो यहाँ के जो हम लोग स्वास्थ्य के लिए हम स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं लोगों का, जो हमारा ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा, तो फिर कैसे हम लोग योग को सपोर्ट कर पाएंगे? हम चाहते हुए भी एक लिमिट तक कर पाएंगे एंड देन उसके बियॉन्ड हम लोग कर नहीं सकते हैं। आप जैसे बताएं कि कहाँ आप लोगों को बाधा उत्पन्न हो रही है, आखिर किसकी ओर से कमियाँ दिख रही है जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर पहुँचा है और फिर अपनी बातें रख रही हैं? तो कौन आप लोगों के जो आप मांगे हैं उस पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? देखिए, वो जैसे कि हम हॉस्पिटल जाते हैं ना तो वहाँ पे डॉक्टर भी होते हैं, नर्स भी होती हैं। तो जैसे हम लोग पूरे तन मन धन से काम करना चाहते हैं, जैसे हमारा दर्जा एक डॉक्टर के बराबर है, डॉक्टर से भी ऊपर है, क्योंकि हम बिना दवाई का ठीक करते हैं। डॉक्टर तो दवाई देते हैं तब ठीक होता है, हम बिना दवाई का इलाज करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब पेशेंट भी माने बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं करने के लिए, लेकिन जब हम कर रहे हैं इतना मेहनत से, इतने लगन से कर रहे हैं और 250 रुपये आप हमको देते हैं, हमारा तो पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलता है। और माने आप 40-45 किलोमीटर महिलाओं को भेज देते हैं, इतने दूर उनका सुरक्षा का कौन जिम्मा लेगा? अगर उनके साथ घटना घट जाएगा, मान लीजिए हमारा स्कूटी गाड़ी पंक्चर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर? गाँव में हम कैसे सफ़र करेंगे? तो सैलरी समय पर मिलती है? जो भी मिलती है सैलरी भी समय पे नहीं मिलता हम लोग को। 6 महीना 3 महीना पे सैलरी मिलता है। उसके लिए अच्छा हम लोग को क्या ना झंझट है। झारखंड में क्या है कि रांची में हम रहते हैं, अब सेंटी जमा करना पड़ता है। मतलब हम 30 दिन काम करेंगे, उसका हमको रिपोर्ट बना के जमा करना पड़ता है, तब हमको पैसा मिलता है। उसके लिए बहुत छिक है, इतना छिक है कि मतलब साइन कराइए, साइन कराने के पीछे पड़े रहिए, लोगों के मतलब खुशामद करते रहिए, इस तरह का चीज़ है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, बहुत दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति है। ठीक, आप झारखंड से आ रहे हैं? जी, मैं झारखंड से अकेले आई हूँ।
आप जरा बोलिए कि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, तो मुख्य उद्देश्य तो बोल दिया गया है कि सैलरी कम है, सुरक्षा को लेकर आप लोग चिंतित रहते हैं, इसके अलावा सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है, और जो बहाली अभी निकल रही है इसे लेकर आप लोग में कहीं ना कहीं भी वो भी रोष है कि भाई कम से कम सैलरी अच्छी खासी पैकेज होना चाहिए। तो इसके अलावा और क्या कहेंगे जो सरकार इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा चुकी है और फिर कहीं ना कहीं देश को इस नाम से भी लोग जानने लगे हैं विदेशों के अंदर, तो कमियां कहाँ हो रही है? मैं योगाचार्य राकेश तोनवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ से मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने है एक योग को गुफाओं से बाहर निकाल करके धरातल पे लागू किया, और हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी निकाली है उनमें जो क्या कमियां हैं, उन कमियों को बताना हमारा कार्य है। हमें कहाँ समस्या आ रही है, और हमें जो वेतन मिल रहा है वो वेतन एक प्रति घंटे 250 रुपये, जो न के बराबर है। प्रति घंटे है मतलब रोज़ का हुआ? रोज़ का, रोज़ एक घंटे। हाँ, तो उसमें 8,000 भी मिलते हैं, 5,000 भी मिलते हैं, किसी को 2,500 रुपये भी मिलते हैं, वो भी समय पे नहीं मिलते हैं। कभी 6 महीने से, कभी 8 महीने से, कभी साल के एंड में भी मिलता है, कभी साल के एंड में भी मिलता है, बजट नहीं आता, ऐसी बातें बोली जाती है। दूसरा, जो कमियां मतलब हर डिपार्टमेंट में जो चल रही है, उन कमियों को दूर करो, इनका स्थायीकरण करो, इनके वेतन वृद्धि करो, काम अच्छा है। अब जो योग शिक्षक जो लगे हुए हैं वो पार्ट टाइम है, योग के तो फ़ायदे अनेक है और योग शिक्षक पार्ट टाइम है, बताओ। तो इसमें सुधार होना चाहिए। मेरा सभी डिपार्टमेंट्स के जो पदाधिकारी है, जो मंत्री वगैरह है, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वो जो कमियां हैं उन कमियों को सुधारें और स्थायी रोजगार प्रदान करें सभी। आप बताएं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर हमें तो डर लगा रहता है कि जिस तरह से मोदी जी ने 500 के 2,000 के नोट रातों रात बंद कर दिए, कहीं दूसरे दिन हमारे को भी ये खबर नहीं मिल जाए कि योग शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। अभी भी एक जो बातें सामने आई थी वहाँ पर कि उड़ीसा के अंदर लगभग 300 योग शिक्षकों को निकाल दिया गया, तो कोई ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है सर, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। अब वो कहाँ जाएंगे? उनके परिवार है, बहुत सारे की तो एज 40 के ऊपर है उनमें से, अब क्या कर पाएंगे? वो योग को ही अपना जीवन मानकर चला रहे थे और योग के प्रति पूरे तरह से समर्पित थे वो योग के प्रति। तो हमें तो यही करना है। हमारे पास कहाँ वैकेंसी निकालती है? जब योग में है तो हम लोग योग में ही करेंगे ना, कम से कम उसमें हमको मौका मिले तो हम उसमें करना चाहते हैं। लेकिन आप मतलब पैसा इतना कम दे रहे हैं, बताइए कितना शर्म का बात है। और हम लोग को टॉर्चर भी होता है, 250 रुपये टॉर्चर करते हैं। डॉक्टर नर्स भी करती हैं टॉर्चर, वो हमें कोऑपरेट नहीं करती हैं। उनको लगता है कि मतलब हम बहुत बड़ा जंग हासिल कर लिए हैं, बहुत बड़ा झंडा मतलब गाड़ दिए हैं कि हम यहाँ पे आके 1 घंटे का हमारा सेशन रहता है, उनको लगता है कि हम कितने देर तक काम कर रहे हैं और ये 1 घंटे में करके चले जाते हैं। अरे तो आपका माने आपसे हमारा कोई तुलना ही नहीं है, बिल्कुल है ना। उनका पैसा ज़्यादा मिलता है और हम लोग को इतना कम मिलता है, बताइए मजदूर से भी इतना बेकार। और जो जिस विभाग में लगा हुआ है योग प्रशिक्षक के रूप में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर हो, चाहे HWC हो, PC, तो सर उनका स्थायीकरण किया जाना चाहिए, तब जाकर हमारे को थोड़ी शांति मिलेगी और हमें लगेगा कि नहीं, हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए अच्छा काम किया है। चलिए, आप कुछ बोलेंगे सर? मैं श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये पार्ट टाइम का समय है ना, इसको OPD टाइम में किया जाए, जिससे जो मरीज़ या पेशेंट आते हैं उनको भी लाभ मिल सके और हम आगे योग के बारे में लोगों को बताते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना, ये हमारे साथ योग शिक्षक थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।